हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टावर 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। ठीक है, जो आपके क्रश हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो हम देखेंगे व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। इस टाइम आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा और याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने फिक्स नहीं करना। लेट्स सी वीवर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वीवर्स के क्रश उनके लिए कैसा सोच रहे हैं। वी हैव इट्स अ मून, शेडो वर्क नंबर 18 एंड 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैन वी हैव 9 ऑफ रेन ड्रॉप्स, इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको आप पे क्रश है। जैसे आप इनको पसंद करते हो ना, आपको ये चार्मिंग दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, वैसा ही इनको भी आपको लेकर ये सब कुछ है। वी हैव मास्टर ऑफ रेन ड्रॉप्स, इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी। Then we have 9 of clouds, it's anxiety. Then we have ambition. Okay. Bottom of the deck energy है 3 of lightning, it's a 3 of wands, the journey. ये जो भी आपके क्रश हैं गाइस, डेफिनेटली ये आपके साथ एक जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज ये इस टाइम ना इनका एम्बिशन है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ फ्यूचर में क्रिएट करने का। फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो भी आपके क्रश हैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, वॉचिंग यू, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, या फिर ये कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं आप लोगों से। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, अदरवाइज कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस है, फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है आपके और इनके दरमियान। जो ये सोचते हैं आपसे बात करके, डेफिनेटली इस फिजिकली डिस्टेंस को ख़त्म करें। बिकॉज ये आपसे मिलने के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं। एंड फ्यूचर में ये कुछ ना कुछ आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पे बिल्डअप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड उसके लिए इनको लगता है कि आपसे पहले बात करनी चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं ये पर्सन एक एम्बिशन बना रहा है अपना। ठीक है ना, लाइक ये सोच रहे हैं उस प्लान के बारे में कि किस तरह से इस प्लान को जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके क्रश सोच रहे हैं। ठीक है, बिकॉज राइट नाउ ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं विद द मून एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड ये परेशान है अपने इमोशंस को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर। बिकॉज इनको बहुत सारे हो सकता है डाउट्स हैं, या फिर ऑलरेडी इस इंसान को लगता है कि इमोशंस अपने शेयर करने में इनको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। बिकॉज या तो कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी इनको अपने इमोशंस को शेयर करने की है, उस वजह से इनको टेंशन दैट्स वाई हो रही है। इनका ना कुछ हो सकता है, या तो कुछ लोगों की मदर के साथ उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मदर के साथ कुछ ना कुछ इस इंसान के इश्यूज़ वगैरह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनको इमोशंस एक्सप्रेस करने में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन रही है, जो ये ऑब्वियसली आपको बताना चाहते हैं ना कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनको है कि ये अपने इमोशंस किस तरह से शेयर करेंगे। बिकॉज कुछ ना कुछ इस इंसान की शैडो साइड है जिस पे इनको लगता है वर्क करने की ज़रूरत है। वो इस पर्सन के इमोशंस हैं, आपके क्रश के फीलिंग्स हैं, जिनको बताने के लिए इनके अंदर एक आप कह लो कि पॉलिश होना उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना ज़रूरी है। बिकॉज़ ऑलरेडी मुझे लग रहा है यहाँ तो इस इंसान को कुछ ना कुछ फेयर्स हैं अपने इमोशंस किसी को एक्सप्रेस करने में, जो कि ये आपको एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं। बिकॉज डीप इमोशंस इस आपके क्रश के आपके साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको लगता है जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इमोशनल स्टेबिलिटी की एनर्जी भी है एंड यहाँ पे हमारे पास इमोशनल मेचोरिटी की ज़रूरत भी है। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली मेचोरिटी के साथ ये सारी सिचुएशन को क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज इनको लगता है कि ये एक ऐसा सफ़र आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे इनको अपने आप को एक्सप्रेसिव करना होगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा ये इंसान कितने ज़्यादा डिवोटेड हैं, कितने ज़्यादा आपको लेकर सपोर्टिव हैं, कितने ज़्यादा आपको लेकर इमोशंस हैं। ठीक है, ये आपके जो भी क्रश हैं वो सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है सबसे पहले इनको अपने इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना ज़रूरी है। बिकॉज डेफिनेटली
ये इनका जो सपना है आप लोगों के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करने का, उससे पहले इनको लगता है इनकी खुद इमोशनली यहाँ पे ग्रो इनको करना या फिर अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, उसके बारे में इनको सबसे पहले एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, एक अच्छी उस चीज़ में ग्रिप होनी चाहिए, ताकि ये ईजीली आप लोगों को एक्सप्रेस कर सकें इमोशंस। ये ना हो विद अ मून ये आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड करते रहें और आप डेफिनेटली समझो कि ये इंसान नॉन सीरियस है और जस्ट आपको फजूल में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि आप ऐसा इनके बारे में सोचो, यस। और ना ही ये चाहते हैं कि आप इनके इस अनएक्सप्रेसिव या अपने आप को हाइड करके रखने वाले एक जेस्चर से ये सोचो कि ये इंसान तो चीटर है, ठीक है, यहाँ तो ये इंसान धोखेबाज है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखा करेगा, उसके अलावा इसने कुछ भी नहीं करना। तो ये नहीं चाहते कि आप इनके बारे में कुछ ऐसा आपके ऊपर इंप्रेशन जाए इनका। दैट्स वाई द 9 ऑफ रेन ड्रॉप्स ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपके साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक तो एक्साइटेड है, एंड सेकंड यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं आपसे अपने इमोशंस को शेयर करने में, ठीक है। लेकिन उससे पहले इनको लगता है इनको ना अपने आप को इस चीज़ में एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पॉलिश करना होगा, ताकि वो इजीली आप लोगों के सामने एक्सप्रेसिव अपने आप को कर सकें, यस। सो यहाँ पे स्टार साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 18 एंड 9, 999, इट्स अ 999। राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, मुझे लगता है आप दोनों सिंगल हो, ये सोलो हैं। आपके जो क्रश है ना वो सोचते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सिंगल हैं, लोनली हैं, क्योंकि 9 एक सिंगल नंबर है, तो ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। जहाँ से वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी जर्नी लाइफ की आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ आगे जो है ना वो कोई पार्टनरशिप की जाए, कोई प्लानिंग किया जाए, अपने फ्यूचर को आपके साथ कुछ ना कुछ किसी तरह से कनेक्टेड करने का, जिसका वो एम्बिशन बना रहे हैं, ठीक है ना, सोच रहे हैं उस बारे में। बिकॉज़ इनके बहुत सारे ऐसे लगता है ड्रीम्स हैं, सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली इन सपने को पूरा करने के लिए इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक तो एक्साइटेड है, और दूसरा ये सोचते हैं कि आपके साथ जो भी सपने ये पूरा करना चाहते हैं इनको बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिलेगी। लेकिन ये विदा इमोशनल मेचोरिटी, ये बिल्कुल मेचोरिटी के साथ जो है ना इन सारी सिचुएशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप दोनों में से कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। 39 भी कुछ लोगों की यहाँ पे मोस्टली मुझे 39 एज दिख रही है। आप दोनों की हो सकता है सेम एज हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप दोनों के दरमियान एज गैप है। 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो 18 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, व्यूअर्स के क्रश कैसा सोच रहे हैं। वी हैव स्ट्रेस एंड वी हैव इट्स अ कोलैबोरेशन। डेफिनेटली आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी आप इनके साथ थ्रू वर्क मिले हो, ठीक है, यस। बट यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस है, या तो ये आपके साथ दोबारा से कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उस वजह से ये स्ट्रेसफुल हैं, या फिर इनको लगता है कि ऑलरेडी आप किसी ना किसी तरह से एक टीम अप कर रहे हो, आपकी यूनिटी है, तो उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ये है कि ये अपने इमोशंस जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो किस वे में करें, बिकॉज़ ऑलरेडी आप एक वर्किंग वे में तो आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो ना। बट एनी हाउ मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, देन आई विल टेल यू क्लियरली। वी हैव इट्स अ सेल्फ लव। नंबर 10, 1, अगेन 9 की एनर्जी है यहाँ पे, एंड 7 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 45, 43 हो सकती है। 19 भी कुछ लोगों के लिए लाइक डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों की एज भी हो सकता है 19 हो सकती है, अदरवाइज़ 31 कुछ लोगों की एज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ 39 हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस है और यहाँ पे एंजाइटी है। कुछ ना कुछ चीज़ों का तो आपके ये जो क्रश है ना वो स्ट्रेस ले रहे हैं। मैं क्लैरिफाई यहाँ पे करती हूँ कि किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, बट मैं सबसे पहले कुछ और कार्ड्स देख लूँ। वीवर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं इस टाइम उनके लिए, कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ स्टबर्ननेस। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 777 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव इट्स अ रेडीनेस। 44 कुछ लोगों के लिए 44 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 44 एज हो सकती है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 38 एज हो सकती है।
35 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करने से पहले एक तो इनको खुद इमोशनली कमांड लेनी है, ठीक है, अपने इमोशंस पे। बट ऑल्सो ये सोचते हैं कि विद द सेल्फ ऑफ लव एंड विद द स्टबर्नस, यू गाइज आर वेरी स्टबर्न, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आपको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो इनके इमोशंस किस तरह से आपको दिखेंगे, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा मेचोरिटी से काम लेना होगा। बिकॉज ये सोचते हैं कि यू गाइज आर वेरी इंडिपेंडेंट, आप सेल्फ हीलिंग करते हो, आपका सेल्फ टोटली कंसर्न नहीं है आपका खुद पे, आपने अपने आप को फूलों की तरह रखा हुआ है, ठीक है। आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यू गाइज आर टोटली फोकस ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप से प्यार करते हो, ठीक है। जो इंसान आपसे प्यार करेगा आप उसी के साथ ही बात करना भी पसंद करते हो। जहाँ पे आपको लगता है कि आप के लिए किसी की इंटेंशंस अच्छी नहीं है, या कोई इंसान आपके लिए नेगेटिव है, या आपके ऑरा को नेगेटिव कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उस इंसान की बात सुनना भी पसंद नहीं करते। ऐसे ही सेम अपने कानों में उंगलियां दे लेते हो कि जो मर्ज़ी बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनको लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, आपका एटीट्यूड जो है वो एक एरोगेंस वाला है। सिर्फ आप उन्हीं लोगों के साथ बात करते हो जो कि आपको लगता है कि इस लायक हैं कि आप उनसे बात कर सको। जो लोग आपसे प्यार से बात करते हैं, ये सोचते हैं आप उन्हीं से बात करते हो, तो इस चीज़ के लिए दे ऑल्सो थिंक कि इनको बहुत एफर्ट लगानी होगी, इसीलिए इमोशनल मेचोरिटी के साथ काम लेना होगा। अदरवाइज़ इनको पता है आप कभी भी इनकी बात नहीं सुनोगे, तो उसी चीज़ का मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेस है। और ऑलरेडी अगर कोलैबोरेशन आपकी हो भी चुकी है आपके क्रश के साथ, तो इनको लगता है आप काम के अलावा तो कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते। यस, और ये काम के अलावा आपसे बात करना चाहते हैं और उसी चीज़ के लिए रेडी भी हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये किसी ना किसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप लोगों से वर्क से हट के कोई ना कोई बात कर सकें, ठीक है। लेकिन उस चीज़ का स्ट्रेस है कि ये होगी किस तरह से बात इनकी आपसे, बिकॉज़ आप अपने आप से इस टाइम बहुत ज़्यादा ना, आप कह लो कि आप अपने आप से इंस्पायर हो, आपकी मोटिवेशन आप खुद हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। यस, आप एटीट्यूड आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप ज़िद्दी हो, आप वही बात सुनना चाहते हो जो आपको अच्छी लगती है, या आप वही बात सुनते हो जो आपको अपने मतलब की दिखती है, अदरवाइज़ आप नहीं कोई बात सुनना चाहते। ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बट ये फिर भी प्रिपेयर हो रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो एफर्ट कर ली जाए। बट आई वांट क्लैरिफाई कि यहाँ पे स्ट्रेस और 9 ऑफ क्लाउड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे स्ट्रेस क्यों है वीवर्स के क्रश को, कैसा सोच रहे हैं उसमें स्ट्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। वी हैव 7 ऑफ लाइटिंग, डेफिनेटली डिफेंसिव, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, और उसके लिए ये सोचते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से किसी तरह से चीज़ों को इमोशनली स्पेशली इन्वॉल्व करने के लिए। या स्ट्रेस यही दिख रहा है आपके क्रश को, ये सोचते हैं कि आपसे बात करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, और बहुत आपकी हेल्थी बाउंड्रीज़ हैं लेकिन स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हैं कि ये जो भी लोग हैं ना, काम के अलावा आपसे कोई पर्सनली या तो बात नहीं कर सकते, या स्पेशली ये इंसान बात नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का इन पे कहीं ना कहीं प्रेशर है। ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली मुझे लगता है स्ट्रेसफुल है, और सोच के ऐसे लगता है इनको हेडेक भी स्टार्ट हो जाती है कि आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो आप लोग। किसी भी इंसान से इजीली ना तो आप बात करते हो, और ना ही इनको लगता है कि आप लोग ऐसे ही कोई भी इनकी बात इजीली सुन लोगे। तो उसके लिए दे आर थिंकिंग कि इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप सिर्फ काम की बात सुनना पसंद करते हो, ठीक है, और वर्क के अलावा आप कोई भी बात नहीं करते, बिकॉज़ यू गाइज आर टोटली फोकस्ड ऑन यू एंड योर वर्क, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी बात आप में नहीं सुनना चाहते। लेकिन ये अपना कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें ये इमोशनली आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं। यस, बट ये सोचते हैं कि आपके अंदर ज़िद बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड हो सकता है बहुत ज़्यादा है। यस, एक बड़ा ही ना आपका एटीट्यूड माइल्डिश एटीट्यूड है कि आप मेच्योर भी हो, लेकिन साथ साथ आपके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी भी है, तो वो मिक्स हो के माइल्डिश हो गई है। तो जहाँ पे आपको लगता है आपको मेच्योर होना है वहाँ पे आप मेच्योर होते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने चाइल्डिश एटीट्यूड करना है वहाँ पे आप वो करते हो। लेकिन आप एक मिक्सचर हो चाइल्डिश और मेच्योरिटी का।
लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो खुद को लेकर, जिसका इनको स्ट्रेस है, जो प्रेशर इनको दिखता है कि उसके लिए इनको एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी। और एफ़र्ट पुट करने के लिए डेफिनेटली इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इनको ख़ुद को इमोशनली स्पेशली स्टेबल करना होगा और अपने इमोशंस को जो है ना वो पॉलिश करना होगा कि इजीली अपनी बात कह सकें। एक्सप्रेसिव होना होगा, क्योंकि अगर एक्सप्रेसिव ना हुए तो डेफिनेटली आपको लगेगा ये इंसान सिर्फ और सिर्फ गेमें खेलने आया है, यहाँ पे चीट करने आया है, या फिर ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आप फिर दूसरी बात सुनोगे भी नहीं इनकी। बट स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग एन अरेंजमेंट, किसी ना किसी तरह से कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। हो सकता है यहाँ तो कोई ऑलरेडी आपने कोई प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ किया, यहाँ पर स्टिल अभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है एज अ टीम मेंबर, उसमें दूसरे लोग भी काफ़ी सारे इंक्लूड हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। नंबर 7 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 38 37 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। यहाँ पे मुझे टेट्रा 7 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 77 की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।